हेलो एवरीवन, माई सेल्फ शैलेंद्र कुमार गुप्ता, मैथमेटिक्स फैकल्टी एट रेजोनेंस। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स का मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर 28 जुलाई 2022 का। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले प्रॉब्लम जो है वो पीटी की है। देखते हैं इसमें हमें क्या दिया हुआ है। ये एक नंबर है, इसको 5 से डिवाइड करना है तो रिमाइंडर कितना आएगा वो अपने को बताना है। 7 को हम लिखेंगे यहाँ पे 5 + 2, क्या लिख दें 5 + 2 होल पावर 2022 प्लस इसको लिख देते हैं 5 - 2 होल पावर 2022। ठीक है ना। तो यहाँ देखो एक्सपेंड करोगे तो 5 टाइम्स सम इंटीजर λ1 + 2 पावर 2022 बनेगा। इसी तरह से अगर इसको देखें तो 5 टाइम्स λ2 प्लस -2 पावर 2022 बनेगा। करेक्ट। दिस कैन बी रिटन एज 5 टाइम्स λ1 + λ2, कोई और इंटीजर लिख देते हैं i, और ये बनेगा 2 × 2 पावर 2022। फर्दर इसको हम लिखना चाहेंगे 5i प्लस क्या लिखें इसको प्लस। ध्यान देना ये 2 को हम लिखेंगे 4 के फॉर्म में, तो 2 × इसको लिख सकते हैं 4 पावर 1011। 4 को लिखें 5 - 1 तो 5 - 1 × कितना 1011 कितना हो जाएगा 1011। फर्दर दिस इज 5i + 2 टाइम्स, इसको फिर एक्सपेंड करेंगे तो 5 टाइम्स सम इंटीजर और कितना आएगा प्लस 2 तो आएगा ही -1 टू द पावर 1011। करेक्ट। तो ये हमारे पास हो गया 5i + 2 × 5 म्यू, और ये कितना हो जाएगा -2। क्लियर। तो रिमाइंडर कितना, ये तो टोटल 5 से डिविजिबल हो गया, तो रिमाइंडर आया -2। इस -2 का रिमाइंडर नेगेटिव में देंगे नहीं तो 5 ऐड कर लो, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर वुड बी 3। रिमाइंडर इक्वल टू 3। विच ऑप्शन, आंसर इज 3। अरे क्या कर रहे हो भाई, कट करना था अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन पे है। सम ऑफ ऑल द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन दिस वन। सम ऑफ ऑल द सॉल्यूशंस निकालना है। क्या करते हैं, इसको लेफ्ट साइड में लेके आते हैं तो हमारे पास ये बनेगा cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स 2x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 sin इनवर्स x। अब इसमें cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y का फार्मूला लगाते हैं, लेकिन साथ में हम ये कहेंगे x -1 से 1 होना चाहिए और 2x जो है वो भी -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। इसलिए x की वैल्यू हो जाएगी -½ से +½ करेक्ट। अब यहाँ पे हम फार्मूला लगाएं तो ये हमारे पास बन जाएगा cos इनवर्स x × y मतलब 2x² हो जाएगा, और आएगा प्लस कितना √1 - x² इंटू √1 - 4x², दैट इज इक्वल टू, इसको हम क्या लिखेंगे साइन इनवर्स। कितना हो जाएगा ये साइन इनवर्स हो जाएगा 2x² √1 - x²। फार्मूला यूज कर रहे हैं डायरेक्ट। अब दोनों तरफ से हम cos इनवर्स हटाएंगे, लेकिन उससे पहले इसको cos इनवर्स में कन्वर्ट कर लें, तो ये बन जाएगा cos इनवर्स √1 - इसका स्क्वायर, तो हो जाएगा 4x² इंटू 1 - x²। करेक्ट। अब फर्दर देखें, दोनों तरफ से cos इनवर्स हटा देंगे तो यहाँ हमारे पास आया 2x² प्लस स्क्वायर रूट, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो अंदर, तो आएगा 1 - 5x² बनेगा, 5x² बन जाएगा, और प्लस 4x⁴ बनेगा। राइट साइड में देखो cos इनवर्स हट ही गया, इसको अगर थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास बन रहा है स्क्वायर रूट। देखो 4x⁴, 4x⁴ बना, -4x² बना, और +1 बना, जो कि कितना हो गया 2x² - 1 होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास बन जाएगा mod ऑफ 2x² - 1। ठीक है, mod ऑफ 2x² - 1। तो अब हमारे पास ये आ गया 2x²। अब इसमें ये मॉड भी हम हटा सकते हैं, x अगर -½ से ½ के बीच में है तो ये नेगेटिव होगा, इसका मतलब मॉड जो ओपन होगा वो माइनस के साथ ओपन होगा, ये बन जाएगा 1 - 2x²। तो अब हमें इसको और इसको देखना है, ये वाला
इसके इक्वल है। तो इस टर्म को इस साइड में ले जाते हैं तो हमारे पास अभी ये बना स्क्वायर रूट 1 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4x पावर 4 इज इक्वल टू, वहाँ ले जाएं बनेगा 1 माइनस 4x स्क्वायर। फिर दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देते हैं। अब ये क्वांटिटी पॉजिटिव है तो दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देते हैं, एक्स्ट्रा सॉल्यूशंस नहीं मिलेंगे। तो हमारे पास मिलेगा 1 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4x पावर 4 इज इक्वल टू 1 प्लस 16x पावर 4 माइनस 8x स्क्वायर। अब देखो ये तो कैंसिल हो गया, 1 हो गया कैंसिल, इसको उधर ले जाएं तो ये हमारे पास 4, तो वहाँ पे कितना आएगा 12x पावर 4 बनेगा, करेक्ट। और 5 वाला उस तरफ ले जाएं तो माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें मिलेगा x इज इक्वल टू 0, 1/2, माइनस 1/2। तो बताओ सम कितना हो जाएगा, सम हो जाएगा 0, मीन्स फोर्थ ऑप्शन इज राइट। चलो नेक्स्ट सम देखें। इसमें मैक्सिमम मिनिमम पे क्वेश्चन है, एफ ऑफ एक्स गिवन है और ये बोला है कि एफ ऑफ एक्स की मिनिमम वैल्यू 14 है, देन अल्फा इज इक्वल टू, और अल्फा ग्रेटर देन 0 भी गिवन है। तो इसको हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। एफ डैश एक्स देखो कितना आएगा, ये अपने पास ये आएगा 2 नीचे आ जाएगा तो 5x, और ये हो जाएगा माइनस 5 अल्फा डिवाइडेड बाई एक्स पावर 6। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो ये बनेगा 5 कॉमन अल्फा टू द पावर 7 एक्स टू द पावर 7 और क्या आएगा माइनस अल्फा होल डिवाइडेड बाई एक्स पावर 6। अब मैक्सिमम मिनिमा के लिए इसको 0 करोगे, ऑब्वियसली इस पे तो साइन चेंज हो नहीं रहा है, तो मैक्सिमम मिनिमा तो मिलेगा नहीं जब ये फैक्टर 0 होगा। तो हमें मिलेगा मैक्सिमम मिनिमा कब, जब x हमारे पास होगा अल्फा पावर 1/7। इस पे ये भी देख लें, अगर हम साइन चेंज देखें फर्स्ट डेरिवेटिव का तो किस तरह से साइन चेंज होगा, साइन चेंज किस तरह से होगा, अल्फा अगर x की वैल्यू अल्फा पावर 1/7 से कम रखेंगी तो निगेटिव आएगा, मतलब पहले स्लोप निगेटिव है और फिर जब अल्फा पावर 1/7 से बड़ी वैल्यू डालेंगे x की तो पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब क्या हो गया, वैल्यू जो है हमें मिनिमम मिलेगी डेफिनेटली। तो जब ये कंफर्म हो गया कि अल्फा पावर 1/7 पे मिनिमम वैल्यू मिलनी है तो ठीक है इसमें रख देते हैं। एफ ऑफ एक्स देखो जरा कितना है, ये है 5x पावर 7 प्लस अल्फा डिवाइडेड बाई 2 x पावर 5, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, गिवन एज 14 व्हेन अल्फा इज x इज इक्वल टू अल्फा पावर 1/7, तो ये हो जाएगा 5 अल्फा, ठीक है ना, और ये तो अल्फा लिखा ही हुआ है, प्लस यहाँ पे 2 आएगा एलसीएम लेने पे, 2 और लिख लो यहाँ पे, तो 2 अल्फा ये हो गया डिवाइडेड बाई नीचे हुआ 2 अल्फा पावर कितना हो जाएगा ये 5/7 दैट इज इक्वल टू 14। तो यहाँ से हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 128। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट सम पे आते हैं। नेक्स्ट सम जो है मैथमेटिकल रीजनिंग पे है। इन्होंने दिया है P स्टार Q सर्कल, P सर्कल नेगेशन ऑफ Q इज टोटोलॉजी, देन ऑर्डर्ड पेयर दिस वन इज। तो इसको 1 by 1 लेते हैं। चलो पहला वाला ऑप्शन हम चेक करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन, ये वाला अगर हम ऑर्डर्ड पेयर ले तो हमारे पास क्या बनेगा, देखो P एंड Q और P और निगेशन ऑफ Q, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पे हम एसोसिएटिव लॉ लगा सकते हैं, इन दोनों का पहले एक तरह से यूनियन ले लेते हैं, बाद में इसके साथ ले लेंगे। तो हमारे पास ये बनेगा P एंड Q और P और निगेशन ऑफ Q, यही बनेगा। यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे P एंड Q मतलब P और Q के कॉमन एलिमेंट है, हम लोग सेट की हेल्प ले रहे हैं, दोनों का कॉमन एलिमेंट है और फिर उसका यूनियन P के साथ लिया तो ये P आएगा फाइनली। तो P और निगेशन ऑफ Q जो कि डेफिनेटली टोटोलॉजी नहीं होगा, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है ना, फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग। सेकेंड ऑप्शन चेक करते हैं इसी तरह से। सेकेंड वाले में हमारे पास दोनों में और लगा हुआ है, तो हम लिखेंगे P और Q और P और निगेशन ऑफ Q, ठीक है ना। तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, P बाहर आ जाएगा, P और क्या बन जाएगा, Q और निगेशन ऑफ Q, करेक्ट। Q और निगेशन ऑफ Q कितना हुआ, ये हो गया यूनिवर्सल सेट मतलब टोटोलॉजी, ये T हो गया।
अब P और T तो T ही बनेगा, इसका मतलब सेकेंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, फर्स्ट वाला गलत था, ठीक है ना। अब चलो चेक करने को थर्ड और फोर्थ भी हम लोग चेक कर लेते हैं। ऑप्शन तो आ ही गया अपना, थर्ड ऑप्शन हम चेक करते हैं। थर्ड ऑप्शन अगर देखें तो थर्ड में है P और Q, देन एंड P एंड Q, निगेशन ऑफ Q, ठीक है ना। इसको भी देखें तो हम इसमें कहेंगे, यहाँ पे देखो एंड लगा हुआ है, ये यहाँ भी एंड लगा हुआ है। इसको हम क्या करते हैं, पहले तो एसोसिएटिव लॉ यूज कर ले, तो इसमें यूज कर दे पहले, तो हम ये कहेंगे P और Q एंड P, और फिर हम यहाँ यूज करते हैं एंड निगेशन ऑफ Q। कौन सी प्रॉपर्टी लगा दी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे देखो P और Q दोनों के एलिमेंट है, उसका इंटरसेक्शन P के साथ लोगे तो फाइनली P आएगा, P एंड निगेशन ऑफ Q, डेफिनेटली टोटोलॉजी नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। अब फोर्थ ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। इसमें फोर्थ ऑप्शन देखो क्या है, दोनों में एंड एंड लगा हुआ है, तो P एंड Q मतलब स्टार भी एंड है और डॉट सर्कल भी एंड है, तो एंड P एंड निगेशन ऑफ Q। फिर से देखो अब इसमें क्या करते हैं, सब जगह एंड लगा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अकॉर्डिंग हम इसको लिख सकते हैं P एंड कितना लिखेंगे, Q एंड निगेशन ऑफ Q, सही है। Q एंड निगेशन ऑफ Q कितना हो जाएगा, ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, और इसका इंटरसेक्शन P के साथ लेंगे, तो कॉन्ट्राडिक्शन मतलब नल सेट एक तरह से, उसका इंटरसेक्शन इसके साथ लेना है, तो फाइनली C आएगा। इसका मतलब ये भी टोटोलॉजी नहीं है, फोर्थ ऑप्शन इज आल्सो रॉन्ग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, एक सर्कल दिया हुआ है विद डायमीटर RQ एंड सेंटर C। If P is any point on its circumference such that angle QCP is equal to 45, then value of area of triangle PQR। तो एक सर्कल हमने ये बना लिया और एक हमने कोई डायमीटर ले लिया, इसका ये डायमीटर ले लिया, ये हमने बोला P है और ये है Q, डायमीटर RQ है, तो ये R हो गया और ये Q हो गया, ठीक है। और सेंटर जो है इसका विद डायमीटर RQ, सेंटर है C, ये C ले लिया। P इज एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस, तो कहीं भी पॉइंट P ले लेते हैं, ये पॉइंट P है। अगर पॉइंट P लिया तो हम इसको ऐसे ज्वाइन कर देते हैं, ऑब्वियसली ये 90 डिग्री होगा। अब आगे की बात करें इसमें, तो इन्होंने बोला है एंगल QCP, QCP, तो QCP जो है वो कितना है, 45 डिग्री, ठीक है ना। तो इसमें डायग्राम में थोड़ा गलत बन रहा है, ये 45, एक काम कर लेते हैं इसमें, इसको हम कर देते हैं R और इसको कर देते हैं कितना, Q, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब डायग्राम सही बना हुआ है, QCP बोला हुआ है, QCP ये एंगल कितना है, 45 डिग्री, तो ये कितना होगा, 135 डिग्री। अच्छा रेडियस की बात करें, रेडियस हम सर्कल की निकाल लेते हैं, रेडियस कितनी आ जाएगी, रेडियस इज इक्वल टू कितना आएगा, ये अपने पास रेडियस बनेगा स्क्वायर रूट G स्क्वायर प्लस F स्क्वायर माइनस C। तो G स्क्वायर कितना बनेगा, देखो 1/4 बन जाएगा, F स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस C तो प्लस हो जाएगा 11/4। थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास बनेगा 11 1 12 12 4 16, तो 16/4 बना, 16/4 मतलब ये हो गया 4, तो वैल्यू कितनी आ गई, 2, R की वैल्यू आ गई 2। अब देखो R हमारे पास 2 है, तो ये 2 है, ये भी 2 है, ठीक है ना। और क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, इसका मतलब ये भी 2 होगा, ये सर्कम सेंटर है, तो ये रेडियस है ना तीनों, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो ये भी 2 हो गया, करेक्ट। तो अब हमें एरिया निकालना है, दोनों का एरिया निकालते हैं, एक ट्रायंगल PCQ का और ट्रायंगल PCR का। तो एरिया निकालना कैसे निकालेंगे, 1/2 साइन वाला फार्मूला लगाएंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट 2 × 2 इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, तो साइन 45 डिग्री बन जाएगा। इसी तरह से ये वाला निकालेंगे, 2 × 2 1/2 2 × 2 इंटू साइन 135 डिग्री, यही बनेगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा रिक्वायर्ड एरिया। ये दोनों ही वैल्यू सेम आएंगे क्योंकि साइन 135 डिग्री और साइन 45 डिग्री दोनों ही 1/√2 है। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसका डबल बन जाएगा 2 2 4 इंटू साइन 45 डिग्री, दैट इज 1/√2। तो आंसर कितना आ जाएगा, 2√2। सो दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया, ऑप्शन सेकेंड इज राइट। चलो नेक्स्ट हम जो है रिलेशन फंक्शन पे है।
लेट अ रिलेशन आर ऑन नेचुरल नंबर डिफाइंड बाई एक्स आर वाई, मतलब एक्स और वाई नेचुरल नंबर है। 3x प्लस अल्फा वाई इज मल्टीपल ऑफ 7। इफ आर बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन देन अल्फा इज, तो हमें अल्फा बताना है किस में से किस फॉर्म का है। क्या ये ओनली 14 का मल्टीपल होगा, अल्फा इज ओनली 14, क्या केवल 14 होगा, या मल्टीपल ऑफ 4 होगा, ये 7k प्लस 4 टाइप का होगा, या 10k प्लस 4 टाइप का होगा। तो इसको हम लोग देखते हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन है तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव देखें। रिफ्लेक्सिव है, इसके लिए क्या कंडीशन आएगी। रिफ्लेक्सिव के लिए हम ये कहेंगे कि एक्स आर एक्स टाइप का एलिमेंट होना चाहिए फॉर ऑल एक्स, ठीक है ना, बिलोंग टू नेचुरल नंबर। इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज 3x प्लस अल्फा एक्स क्या होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 7 होना चाहिए। दिस मस्ट बी ए मल्टीपल ऑफ 7 मीन्स 3 प्लस अल्फा इंटू एक्स। अगर ये रिफ्लेक्सिव है तो ये मल्टीपल ऑफ 7 होना चाहिए। सो 3 प्लस अल्फा मस्ट बी 7 टाइम्स सम इंटीजर लेमडा, मीन्स अल्फा किस फॉर्म का हो गया, अल्फा इज इक्वल टू 7 लेमडा माइनस 3 फॉर्म का हो गया, जिसको हम लिख सकते हैं और करके, और 7 लेमडा प्लस 4। करेक्ट, एक ही बात है, दोनों फॉर्म सेम है। इसका मतलब 7 लेमडा प्लस 4 फॉर्म का है, वेयर लेमडा इज एनी इंटीजर। अब बात करते हैं, अगर ये रिफ्लेक्सिव होगी तो अब सिमेट्रिक भी होना है, इक्विवेलेंस चाहिए तो सिमेट्रिक भी हो। तो सिमेट्रिक के लिए अपने पास क्या कंडीशन आएगी, देखो सिमेट्रिक हो इसके लिए एक्स आर वाई अगर प्रेजेंट है देन दिस इंप्लाइज वाई आर एक्स भी प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है ना। इफ एंड ओनली इफ एक्स आर वाई प्रेजेंट है तो वाई एक्स आर भी प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है ना, रिवर्स भी बोल सकते हो इसके लिए। अब देखो एक्स आर वाई मतलब कितना आएगा अपने पास, 3x प्लस 4y जो है वो किसी 7 का मल्टीपल होना चाहिए, राइट। किसका मल्टीपल होना चाहिए, 7 का मल्टीपल होना चाहिए। तो हम इसको लिख देते हैं 7 टाइम्स लेमडा 1, ठीक है ना। एंड साथ में क्या होना चाहिए, फिर ये वाला एलिमेंट भी होना चाहिए 3y प्लस 4x। दिस मस्ट आल्सो बी मल्टीपल ऑफ 7, मतलब 7 टाइम्स लेमडा 2। अगर ऐसा है तो इस तरह का भी होना चाहिए, ठीक है। अगर हम दोनों को ऐड कर दें तो देखें क्या मिलता है हमें, अल्फा, सॉरी ये अल्फा लिखा हुआ है, दिस इज व्हाट अल्फा, यहाँ भी ये क्या है अल्फा है, ठीक है। तो अब बताओ अगर दोनों को हम ऐड कर दें तो हमारे पास क्या आएगा, देखो 3 प्लस अल्फा इंटू एक्स, दोनों को ऐड कर रहे हैं, और क्या आएगा 3 प्लस अल्फा इंटू वाई। दिस मस्ट बी ऑफ द फॉर्म 7 लेमडा 1 प्लस 7 लेमडा 2, करेक्ट, ऐसा होना चाहिए। तो 3 प्लस अल्फा कॉमन आ गया, तो 3 प्लस अल्फा तो हो गया कॉमन, 3 प्लस अल्फा इंटू कितना आ गया x प्लस वाई, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 7 टाइम्स लेमडा 1 प्लस लेमडा 2। ऐसा हो तो ऐसा ये तभी होगा फॉर ऑल x y बिलोंग टू नेचुरल नंबर जब ये 7 का मल्टीपल हो, करेक्ट, ये तो इंटीजर है। सो दिस मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 7, मीन्स 3 plus alpha must be of type 7 lambda, that implies alpha is equal to 7 lambda minus 3 और 7 lambda plus 4, क्लियर। इसका मतलब 7 लैम्डा प्लस 4 टाइप का होना चाहिए अल्फा, अगर सिमेट्रिक चाहते हो तो। अब ये ट्रांजिटिव भी होना चाहिए, इक्विवेलेंस है तो ट्रांजिटिव भी है इसका मतलब। अब ट्रांजिटिव के लिए क्या कंडीशन है, एक्स आर वाई और वाई आर जेड अगर प्रेजेंट है तो एक्स आर जेड प्रेजेंट होना चाहिए। इसका मतलब ऐसा तो होना ही चाहिए क्योंकि रिफ्लेक्स इन्होंने इक्विवेलेंस बोला है तो ट्रांजिटिव होना ही होना है। इसका मतलब हम ये कहेंगे 3x प्लस कितना अल्फा वाई, 3x प्लस अल्फा वाई इज इक्वल टू सम 7 टाइम्स लेमडा 1 होना चाहिए। साथ में क्या होना चाहिए 3y प्लस अल्फा जेड इज इक्वल टू 7 टाइम्स सम लेमडा 2 होना चाहिए, और 3x प्लस अल्फा जेड ये भी किस टाइप का होना चाहिए 7 टाइम्स सम इंटीग्रल वैल्यू, राइट, 7 टाइम्स सम इंटीजर, ऐसा होना चाहिए। तो अब देखो अगर हम इन दोनों को क्या कर दें, इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो हमें जेड मिल जाएगा, इस टाइप का टर्म मिल जाएगा, बिल्कुल ऐसा मिल जाएगा। तो अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो हमें मिलेगा 3x प्लस अल्फा जेड प्लस इन दोनों से देखो y कॉमन आ जाएगा तो क्या बनेगा
अल्फा प्लस 3 वाई मिल जाएगा। और राइट साइड में कितना मिला, राइट साइड में है 7 टाइम्स लेमडा 1 प्लस 7 टाइम्स लेमडा 2, ठीक है ना। तो हमें ये जो टर्म है वो किस टाइप का मिलना चाहिए, 7 टाइम्स लेमडा 3 होना चाहिए ये, तो रख दो यहाँ पे 7 टाइम्स लेमडा 3 प्लस अल्फा प्लस 3 वाई इज इक्वल टू 7 टाइम्स लेमडा 1 प्लस लेमडा 2, ये बना। तो अब देखो अगर ऐसा आ रहा है तो हम ये कहेंगे कि अल्फा, वाई तो कोई भी नेचुरल नंबर है, तो अल्फा प्लस 3 जो है वो 7 का मल्टीपल होना चाहिए, तभी इस तरह की रिलेशन एग्जिस्ट कर पाएगी। सो अल्फा प्लस 3 मस्ट बी ऑफ द फॉर्म 7 टाइम्स सम लेमडा, दैट इज दिस इंप्लाइज अल्फा इज ऑफ द फॉर्म 7 लेमडा माइनस 3, और इसी को लिख सकते हैं 7 लेमडा प्लस 4 वेयर लेमडा इज एन इंटीजर। इसका मतलब इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हुआ, थर्ड ऑप्शन। अगर ऐसा है तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगी। चलो तो नेक्स्ट सम पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट सम है अपना टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ए 0,1 टू द पैराबोला दिस वन। तो ये अपने पास पैराबोला है और कोई एक पॉइंट है, यहाँ से टेंजेंट्स ड्रॉ की गई, तो ऐसे बना देते हैं, एक टेंजेंट ये, दूसरी टेंजेंट ये पॉइंट है अपने पास ए, कितना है 0,1, करेक्ट। और ये कहाँ कहाँ पे मीट कर रहा है, ए और बी पे, बी और सी पे मीट कर रहा है, ये बी है और ये सी है। तो हम क्या करेंगे, अब इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है अपने को। देखो ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो बी और सी पॉइंट निकालने होंगे। तो सबसे पहले हम इसको बोलेंगे कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। ये क्या है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन होगी t इक्वल टू 0। तो t इक्वल टू 0 निकाल लेते हैं। देखो t इक्वल टू 0 कैसे निकालेंगे, ये हो जाएगा अपने पास वाई स्क्वायर माइनस 2x, ऐसे लिख लो, वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो t इक्वल टू 0 क्या आएगा, y1, तो y इंटू y1 कितना है 1, माइनस 2 x प्लस x1 बाई 2 कितना हो जाएगा 0/2, और कांस्टेंट टर्म एज इट इज। तो हमारे पास ये आ गया y इज इक्वल टू वाई प्लस 3, ऐसे लिख लेते हैं, y प्लस 3 इज इक्वल टू, ये कितना है x। ये किसकी इक्वेशन आ गई, लाइन ए बी की, लाइन बी सी की, जिसको कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट बोलेंगे। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं किसके साथ, पैराबोला के साथ। पैराबोला दिया हुआ है वो, तो वहां पे रख देते हैं x की वैल्यू, तो हमारे पास आएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स x कितना है y प्लस 3, और देखो जरा ध्यान से, कांस्टेंट है -3, राइट। तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो बनेगा वाई स्क्वायर माइनस 2y, ये +6 से -3, तो +3 बनेगा, लेफ्ट साइड में ले आओ, -3 इक्वल टू 0। इसके तो फैक्टर हो गए, क्या क्या, y माइनस 3 इंटू वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो y कोऑर्डिनेट आ गया अपने पास, क्या क्या, तो एक तो y कोऑर्डिनेट मान लो इसका आया, और एक y कोऑर्डिनेट इस वाले का आ गया। तो इसका हम बोल रहे हैं कि ये -1 है सपोज, और ये वाला है 3। तो अगर y -1 है तो यहाँ से देखो y अगर -1 डालोगे तो x आ जाएगा 2, और y अगर हम 3 डालेंगे तो x आ जाएगा 6। तो अब एरिया निकाल लेते हैं इससे, एरिया इज इक्वल टू 1/2, डिटर्मिनेंट फॉर्म से निकाल ले, कितना x1 y1 1, तो 0 1 x1 y1 1, फिर 2 -1 1, और फिर 6 3 1। इसको कर लो सिंप्लीफाई, इट विल कम आउट टू बी 8। सेकेंड ऑप्शन वुड बी करेक्ट। चलो नेक्स्ट हम देखें हम लोग, लिखा हुआ है इफ f ऑफ x इज इक्वल टू 0 टू x e पावर x माइनस टी एफ डैश टी डी टी प्लस ई पावर x, इस तरह का दिया हुआ है। हमें f ऑफ x की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी। तो सबसे पहले तो हम f ऑफ x निकालने की कोशिश करेंगे इससे। तो f ऑफ x को देखो हम कैसे लिखेंगे, f ऑफ x इज इक्वल टू, ये e पावर x बाहर ले लो, ये t से फ्री है ना, तो e पावर x बाहर ले लो, बाकी ये बनेगा 0 टू x e पावर माइनस टी एफ डैश टी डी टी, करेक्ट। और ये e पावर x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब एक काम करो, पूरे में e पावर माइनस एक्स का मल्टीप्लाई कर लो, जिससे डिफ्रेंशिएशन आसान हो जाएगा। ये बन जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 0 टू x e पावर माइनस टी इंटू एफ डैश टी डी टी, और यहाँ पे क्या आएगा प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो इसका डिफ्रेंशिएशन आएगा e पावर माइनस एक्स एफ डैश एक्स, और यह आएगा माइनस ई पावर माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स
इज इक्वल टू, यहाँ इसको डिफ्रेंशिएट करोगे देखो कितना आएगा, ई पावर माइनस एक्स हो जाएगा और ये हो जाएगा एफ डैश एक्स लेबनीज थ्योरम से, और यहाँ पे ये बना हमारे पास 2x माइनस 1। करेक्ट। देखो दोनों साइड से कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल ये वाला टर्म हो जाएगा कैंसिल। तो अब इससे हम f ऑफ x निकाल लेते हैं, माइनस वहाँ चला जाएगा तो f ऑफ x जो है वो बन जाएगा अपने पास माइनस ऑफ ई पावर x 2x माइनस 1। करेक्ट। अब इसको हम फर्दर डिफ्रेंशिएट करते हैं, मैक्सिमा मिनिमा के लिए एक बार और डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो एफ डैश एक्स देखो कितना आएगा, दिस इज इक्वल टू माइनस ई पावर एक्स एज इट इज, इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे आएगा 2, फिर माइनस तो कितना हो जाएगा प्लस, सॉरी माइनस तो ये है ही पहले से, ई पावर एक्स एज इट इज, ई पावर एक्स एज इट इज, नहीं ई पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई पावर एक्स एंड इसका दिस वन एज इट इज, तो कितना लिख देंगे 2x माइनस 1, माइनस पहले से था। इसमें से अगर हम माइनस ई पावर x कॉमन ले लें तो बाकी हमारे पास बचेगा 2x, कितना हो जाएगा ये माइनस, ये 2 है हमारे पास और यहाँ पे ई पावर x 2x माइनस 1, माइनस ई पावर x कॉमन ले लिया, 2 ये आएगा तो ऐड हो जाएगा यहाँ पे, मतलब 2x प्लस 1 हो जाएगा। करेक्ट। मैक्सिमम मिनिमा के लिए इसको जीरो करोगे तो x कितना आ जाएगा, x इक्वल टू आ जाएगा माइनस हाफ, x इज इक्वल टू माइनस हाफ आ गया देखो। ठीक है, तो ये हमारे पास माइनस कॉमन ले लिया, 2x बचेगा और ये 2 माइनस 1 हो गया, तो x इक्वल टू माइनस 1/2। अब माइनस 1/2 पे अगर देखोगे तो इसका साइन चेंज, माइनस 1/2 से पहले ये होगा पॉजिटिव और बाद में होगा निगेटिव, तो पहले पॉजिटिव और बाद में निगेटिव, इसका मतलब मैक्सिमा हमें मिलेगा डेफिनेटली फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से। तो x इक्वल टू माइनस हाफ पे हमें मैक्सिमा मिलना है, तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं f मैक्सिमम, f मैक्स कितना आ जाएगा, माइनस 1/2 डाल दो तो ये बनेगा माइनस ई पावर माइनस 1/2 और यहाँ पे माइनस 1/2 डालोगे तो ये बनेगा माइनस 2। तो फाइनली आ गया 2 डिवाइडेड बाय रूट ई, विच ऑप्शन इज करेक्ट, फर्स्ट वन।